आप देख रहे हैं जनक्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन। मैं हूं अशोक कुमार। अभी हम आ चुके हैं गरपुरा प्रखंड के रजौर पंचायत के अंतर्गत ज्ञान सरोवर पब्लिक स्कूल है। इस स्कूल की विशेषता के बारे में हम जानना चाहेंगे यहाँ के प्रिंसिपल से और सहयोगी शिक्षक से। और इस स्कूल के बारे में मुझे कुछ जानकारी मिली है जिसको हम अभी साझा करेंगे। जैसे कि हमको जानकारी मिली थी कि इस स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान प्लस कराटे की सुविधा प्लस कंप्यूटर की भी सुविधा है। यहाँ के जो है यहाँ के टीचर ही नहीं बल्कि बच्चे बोलते हैं और पढ़ाई बोलते हैं इनका। चलिए हम भी कुछ छात्राएं इनसे बात करते हैं। बोलो बाबू, आपको भारत के प्रधानमंत्री कौन है, याद है नाम? क्या नाम? श्री नरेंद्र मोदी। बहुत अच्छा। बिहार के मुख्यमंत्री? श्री नीतीश कुमार। बहुत अच्छा। अब यहाँ के हम कुछ छात्र हैं उससे बात करते हैं। किस क्लास में बुआ? क्लास 3 में। क्या नाम है तुम्हारा? यशराज कुमार। आप पिताजी का नाम? मिथिलेश यादव। बिहार के राज्यपाल कौन है? श्री फागू चौहान। चलिए एक और नए क्लास में हम प्रवेश किए हैं और यहाँ जो मैडम पढ़ा रहे हैं उनसे हम कुछ जानना चाहते हैं। कौन सी क्लास है मैडम? 1 क्लास है। 1 क्लास है। हम बच्चे से कुछ बातचीत कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कौन क्लास बोले? अब 1 क्लास के हम बच्चे से बात करते हैं। क्या नाम है बाबू? शिवानी कुमार। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, वीडियो रोक दीजिए। क्या नाम है बाबू? शिवानी कुमारी। पिताजी का नाम? प्रभात कुमार। प्रभात कुमार। किस क्लास में पढ़ती हो? 1 क्लास। अच्छा, तुमको एक सवाल पूछते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। आम खाई है कभी? कैसा लगता है? मीठा। मीठा। इस क्लास के और एक और छात्रा से हम बात करना चाहते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? खुशबू कुमारी। खड़ा हो जाओ। क्या नाम है? खुशबू कुमारी। खुशबू। पिताजी का नाम? लालिश यादव। भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी। जलेबी है। इस क्लास के एक और छात्र से बात करते हैं। क्या नाम है बाबू? अंकित। अंकित कुमार। ए फॉर क्या होता है? एप्पल। एप्पल होता है। एप्पल मीन्स क्या होता है? सेब गोल गोल होता है ना। चलिए हम इस एप्पल का मीनिंग जानना चाहते हैं। कुछ छात्राएं हैं। एप्पल का मीन्स क्या होता है? एप्पल का कैसे स्पेलिंग बोलोगे बाबू? APPLE एप्पल। एप्पल मीन्स क्या होता है? सेब। सेब। कविता याद है तुमको? सुना तो। अब नर्सरी के एक और छात्र से हम बात करते हैं। क्या नाम है बाबू? प्रिंस। पिताजी का नाम? पापा का नाम? मनोज यादव। कहाँ घर हुआ? करौसी। कुछ सुनाएगा कविता है, बोलो। बाबू पापा हम नर्सरी क्लास के में हैं और यहाँ के जो मिस हैं उनसे बात करना चाहते हैं। मिस अपना परिचय पहले दें। मैं मौसम भारती, यहाँ पर लगभग मैं 2 साल से पढ़ा रही हूँ। इसके बाद अभी हम क्लास नर्सरी में बच्चे को जो है पोएम सिखाती हूँ। और जो है बच्चे को पोएम सिखाना बहुत कठिन होता है, लेकिन एक एक स्टेप करके 2 से 4 दिन में एक पोएम सिखा देती हूँ। कुछ आदमी बोलते हैं कि बच्चों के बीच रहने पर बोर हो जाते हैं। क्या आप बोर नहीं हो पाते हैं? बहुत टाइम रहने पर बोर होते हैं, लेकिन बस क्लास जो होता है, एक पीरियड जो होता है 35 मिनट का होता है। इसमें कुछ बच्चा और हम भी बोरिंग फील करते हैं, लेकिन बच्चे को कुछ चुटकुले कहानी सुना देते हैं। उसके बाद बच्चा भी खुश रहता है और हम भी बोरिंग नहीं होते। यानी पीरियड जब बदल जाता है तो आप दूसरे कक्षा में चले जाते हैं, दूसरे कक्षा के सर इसमें आ जाते हैं, इससे आपको बोर महसूस नहीं होते है ना? हाँ। अब हम अंतिम कक्षा आ चुके हैं। कक्षा आप जानते हैं यह कौन क्लास है? बच्चे से जानते हैं। कौन क्लास है बुआ? नर्सरी। चलिए नर्सरी। क्या नाम है तुम्हारा? MD आसिम। पिताजी का नाम? चलते हैं कक्षा की ओर और बच्चे से कुछ जानकारी लेते हैं। इस कक्ष के हम सर से बात करते हैं। सर ये कौन सा कक्षा है? सर ये कक्षा 2 है। 2 है। चलिए
तो अभी घंटी आप ले रहे हैं सर? हम कुछ 2 मिनट के लिए विद्यार्थी से बात कर सकते हैं सर? क्या नाम है बुआ आपका? सूरज कुमार। सूरज कुमार। पिताजी का नाम? श्री चंदन रजक। किस क्लास में हो तुम? 2। 2 में। कुछ आपको याद है कविता कहानी कोई भी चीज? हाँ। क्या याद है, सुनाइए तो। इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश में सुनाना, इंग्लिश सुनाइए। Red light, what do you say? I say stop, what do you say? Yellow light, what do you say? I say wait, what do you say? Green light, what do you say? I say go, what do you say? अब हम एक नए क्लास में आ गए हैं और सर से बात करते हैं। सर, ये कौन सी क्लास है? ये सर 3 और 4 क्लास है सर। 3 और 4 क्लास। हम यहाँ के कुछ छात्र से बात करना चाहते हैं सर। जरूर जरूर सर, बिल्कुल। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? आशीष कुमार। आशीष कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? 2 में। यस सर। कुछ कविता उविता याद है तुमको? यस सर। किस में, हिंदी या इंग्लिश में? इंग्लिश में। चलो सुनाओ। I see the sun, God bless the sun and God bless me. I see the lamp, me. God bless the lamp and God bless me. I see the moon see me. God bless moon and God bless me. ठीक है, हम चलते हैं प्रिंसिपल कक्ष और उनसे बातें करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका स्वागत है हिंदी जनक्रांति बुलेटिन में। सर, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि यह इस संस्थान के बारे में हम लोग जितना सुने थे, क्या वाकई में उतना है? अपने मुँह जबान से बताइए सर। सबसे पहले तो सर, मैं ज्ञान सरोवर पब्लिक स्कूल के सभी शिक्षक टीम के ओर से आप जनक्रांति हिंदी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने सर इस काबिल मुझे समझा और यहाँ इस दूर देहात क्षेत्र में आकर के इस विद्यालय पर आपने जो न्यूज़ बनाने का काम किया है सर मैं बताना चाहूँगा, मैं अपने विद्यालय की कोई विशेष प्रशंसा तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि सर जो भी मैंने शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर सुदृढ़ करके रखा है, मेरा एक सोच था कि इस देहात क्षेत्र में बच्चे बहुत दूर दूर तक पढ़ने के लिए जाया करता था, जिसको काफ़ी ये कहिए कि सर उसका जो पेरेंट्स होता है सर, उस चीज़ को जो खर्च उनका होता है उसको सहन नहीं कर पाता है, वह नहीं कर पाता है। इस कारण से जो है बच्चे, बहुत सारे बच्चे हम देखते थे कि शिक्षा नहीं ले पाता था। तो सर हम लोगों ने एक प्लानिंग तैयार किया कि अगर गाँव में, अगर इस देहात क्षेत्र में एक स्कूल खोल करके और बच्चों को सही से एजुकेट किया जाए तो गाँव की भी शिक्षा व्यवस्था भी बेहतर हो सकती है। तो इसको लेकर के इस कोचिंग के जो डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने अपना तन मन के साथ जो है इस विद्यालय को ओपनिंग किए आज से 5 वर्ष पहले, और 5 वर्ष से लगातार हम लोगों ने बच्चों को सींचने का काम किया है। सर इस देहात क्षेत्र में, इस छोटे से विद्यालय में हमारे यहाँ जो भी सुविधाएं हैं ये आपके नज़र के सामने है सर। यहाँ से प्रति वर्ष बच्चे जो है बेहतर करते हैं। यहाँ हमारे यहाँ व्यवस्था की अगर बात किया जाए तो सर यहाँ जिम्नास्टिक क्लास में बच्चों को करवाया जाता है, जिसको कराटे की क्लास कहते हैं। और उसके अलावे जो है, जो बच्चे अगर इच्छुक हैं, म्यूजिक संगीत सीखने के इच्छुक हैं, उन्हें संगीत की भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावे कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था है सर, और गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए अलग अलग जो है सर टॉयलेट रूम की भी व्यवस्थाएं हैं। और इसके अलावे हमारे यहाँ अलग अलग क्लास के, अलग अलग विषय के, अलग अलग विषय विशेषज्ञ टीचर्स भी हैं जो बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। और हम लोगों के देख रेख में, और बच्चा जिस तरह से विकास कर रहा है सर, मुझे इस बात से काफ़ी संतुष्टि मिलता है सर। अब हम बात करते हैं इसको ज्ञान सरोवर पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर महोदय से कि आपने ये सुदूर देहात में क्या सोच करके कोचिंग, ये ज्ञान सरोवर पब्लिक स्कूल लगाए और आपके मार्गदर्शन में फलता फूलता है। सर, 2 शब्द रखें। सबसे पहले मैं सर आपकी हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। सर रखिए कि हम करीब पढ़ के आए थे, बेगूसराय से मैं ग्रेजुएशन क्लियर किया हूं जीडी कॉलेज से। वहाँ सर हम आए थे तो गांव में घूम रहे थे तो कुछ अलग ढंग से बच्चा लोग लगता था, तो हम यहाँ पर सोचे कोचिंग पहले खोलते। कोचिंग के ट्यूशन ओपन चालू किए थे, सभी बच्चा जुटे थे। तब धीरे धीरे सर बोले कि शिव सर के माध्यम से, और अलावा भी सर बोले थे कि स्कूल आप चलाइए, स्कूल चलाइए। तो स्कूल खोले थे, आज स्कूल भी सक्सेसफुल हो गया था और हर इलाका से मेरे नज़दीक तक बच्चा पहुँचते हैं, जिसमें हम फीस है 300 रख रहे हैं। जिसके में कुछ वजह गार्जियन यह है कि पढ़ाना नहीं चाहते, कहीं 300 रुपये गार्जियन के लिए बड़ी मुश्किल हो जाता है अभी के समय में। इसके लिए उस गार्जियन के लिए मैं 100 बच्चा पर 5 बच्चा फ्री कर दिया हूँ कि 5 बच्चा ऐसा गरीब है, 5 बच्चा फ्री में पढ़ सकते हैं। उनके अलावा भी
कोई व्यक्ति ऐसा है जिनके घर में पढ़ाने वाले नहीं है, उनको लिए मैं फ्री पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। अगर लड़की है कि गार्जियन देखिएगा, आप प्राइवेट सरकारी स्कूल में जाइएगा, आपको लड़की सबसे ज़्यादा मिलेगा और लड़का कम मिलेगा। प्राइवेट में आप आइएगा, लड़की कम मिलेगा, लड़का ज़्यादा मिलेगा। हम लड़की के लिए विशेष रूप से खड़ा रहते हैं। लड़की जय रूपा गुरु दक्षिणा दे देते हैं, हम पढ़ा देते हैं। धन्यवाद। जन क्रांति प्रधान कार्यालय से अशोक कुमार के साथ चंद्रकिशोर पासवान की रिपोर्ट प्रकाशित व प्रसारित। अगर हमारा समाचार चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करेंगे।